हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज की जो फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मिशन इम्पॉसिबल। ये फिल्म पूरी तरह से जब आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, इस मूवी के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। मूवी का रिव्यू करने से ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल जो चीज़ें हुई हैं, टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये मैं पक्का श्योरिटी से कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर इस मूवी में देखने लायक है और बहुत ज़बरदस्त। मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर जो टूल्स एंड टेक्निक्स बताए गए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एंड कंप्लीट वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट पर्पस। सो गाइज, मूवी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मूवी जो है मिशन इम्पॉसिबल, ये फाइनल पार्ट है इसका, 2025 में रिलीज़ हुआ है। टॉम क्रूज जिन्हों इसके अंदर मेन लीड में है। देन इसके अंदर जो टर्म्स आपको सीखने का मौका मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पावर ऑफ एआई। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दिखाया गया है फिल्म के अंदर कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पर आ जाए तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। और होता भी यही है। मूवी के अंदर एआई का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका नाम है वजूद, और वो क्या करता है, पूरी दुनिया भर के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पे अपना कंट्रोल बना लेता है। अब आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी किसी एआई के हाथ में चली जाए जो कि मशीन है, तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और कैसे मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, ये इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में आप लोग सीखेंगे कि साइबर वर्ल्ड में जहां हम चीज़ों के बारे में सुनते आए थे कि ये टूल रन कर दो तो बेनिफिट होगा, या फिर ये स्क्रिप्ट या कमांड चला दो तो किसी का पता लग सकता है, तो यहाँ आपको मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच की जो चीज़ें हैं वो जानने का मौका मिलेगा कि भाई मान लो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा, तब क्या वो पॉसिबल है कि कोई भी उसे हैक कर सके या कोई उस पर कंट्रोल बना सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। या सिक्योरिटी की बात आए तो खुद को कैसे सिक्योर रख पाएंगे। मान लीजिए हमें कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन रखना ही पड़ेगा इंटरनेट के जरिए, वायर के जरिए। अगर ये नहीं रखेंगे तो डिवाइसेस नहीं चलेंगी। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसमें। और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी। मतलब फिल्म देखने का जो नज़रिया है आपका, वो इसके बाद ज़रूर चेंज होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर दिखाई गई है कंप्लीट मूवी के अंदर। यही मेन पार्ट है। तो देखो, मूवी की जो कहानी है वो तो मैं आपको रिव्यू अप नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निक्स आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्या क्या टर्म्स आई हैं। मूवी की शुरुआत में आप यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो मेन एक्टर है उसके पास एक मैसेज आता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है उसकी तरफ, पूरी दुनिया को बचाने के लिए। वो उसे बताते हैं, मेन एजेंट जो कि टॉम क्रूज हैं, उनका नाम ईथन होता है इसमें। तो ईथन को वो बताते हैं कि भाई देखो, अब एआई के हाथ में सारा कंट्रोल चला गया और उसने लगभग 5 से ज़्यादा देशों का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उस पर अपना कंट्रोल बना लिया है, और भविष्य में वो इसका मिसयूज कर सकता है, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अब आपको किसी भी तरह इस प्रोग्राम को बंद करना है। मतलब मेन मोटिव यही है कि उस प्रोग्राम को बंद करना है। तो टॉम क्रूज जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक्शंस वगैरह, लेकिन इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं है तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा चीज़ों को समझना। लेकिन टेक्नोलॉजी भी किस लेवल की यूज़ की गई है यार, मतलब वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे वो दिखाया गया है कि भाई एआई ने पूरी दुनिया पे कंट्रोल बना लिया है, आपको उसके सोर्स कोड का पता लगाना है। और सोर्स कोड का जो पता लगेगा वो उसके पास एक की होती है जो कि आप इसमें देख रहे हैं, क्रिप्टोग्राफिक की। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ तो आपकी समझ में आई होगी कि यार ऐसा भी कुछ होता है, मतलब उस डिवाइस को ओपन करके सोर्स कोड निकाल के तभी वो काम करेंगे। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भाई एक मलवेयर्स जो है वो इस तरह के होते हैं। जनरली मलवेयर क्या है, मैलिशियस प्रोग्राम को मलवेयर्स बोलते हैं। तो इसमें कोड होता है, यहाँ ये जो दिखाया गया है कि उसके अंदर कोड है। और फिर उसमें पनडुब्बी वगैरह जो होती हैं, पानी के जो जहाज़ हैं, या फिर जैसे कि जो पानी के अंदर भी चलती हैं, तो उन पे उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि भाई उनकी जो लोकेशन एग्जैक्ट आप कैसे पता लगाएंगे। देन फिल्म के अंदर कोई कई जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हैं, जैसे कि साउंड सर्विलेंस सिस्टम्स हो गए, जिनका इस्तेमाल एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से, मतलब साउंड की मदद से लोकेशन का पता वो लगा रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ कितनी पास है या दूर है, इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। तो जब कोल्ड वार हुआ था, आपने शीत युद्ध का नाम सुना होगा,
तो जो यूनाइटेड स्टेट था उसने रशियन सबमरीन का पता लगाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसे हम बोलते हैं साउंड सर्विलेंस, मतलब साउंड से लोकेशन का पता लगाना। देखो मतलब ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे देखो इंटरनेट और बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही, लेकिन साउंड से उसकी डिस्टेंस का पता लगाया जा रहा है, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। फिर एनालॉग डिवाइसेस का इसमें एक जिक्र होता है, क्योंकि इस फिल्म का जो मेन एक्टर है इथन, वो ये कहता है कि यार अगर हम कहीं ना कहीं कोई तो हमारी बातों को सुन रहा है या चीज़ों का पता लगा पा रहा है, तो अब आप ऐसे करो कि हम डिजिटल चीज़ों का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है ना एनालॉग डिवाइसेस से ही करिए। गाइस एनालॉग डिवाइसेस मतलब वो इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं होती हैं या किसी वायर के थ्रू उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता। तो एनालॉग डिवाइसेस का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि अगर इनसे मतलब कोई भी सिग्नल भेजा जाता है तो वो हैकेबल नहीं होता, कोई उसे हैक नहीं कर सकता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 100% नहीं कह रहा हूँ कि हैक नहीं हो सकता, आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो एनालॉग डिवाइसेस का वो सिग्नल्स पे काम करती हैं और दूसरी कई चीज़ें उन पे काम करती हैं, तो जैमिंग वगैरह करना भी डिफ़िकल्ट होता है उस तरह की चीज़ों को, तो यहाँ पे उनका इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ें दिखाई जाती है कि भाई मशीन है, ये तो इन्होंने थोड़ा सिनेमैटिक बनाने के लिए इस तरह की डिवाइसेस और चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि ये मालवेयर है, पॉइजन आईवीआई करके एक मालवेयर है, पॉइजन पिल करके, ठीक है। ये सर्वर रूम दिखाया है वहाँ का, और सर्वर रूम तो आप देख ही सकते हैं अलग अलग तरह के। फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है जो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिससे जो एआई का प्रोग्राम है उसे ख़त्म किया जा सकता है, उसे एक तरह से मैलिशियस कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है, मलवेयर बनाया जा सकता है उसे। और इस चीज़ का नाम जो दिया गया है, इस चीज़ को नाम देता है वो पॉइजन पिल। वो कहता है कि अगर इस एआई वाले प्रोग्राम के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक मलवेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो जो डिफरेंस कर रहा था कि भाई असली और नकली चीज़ों में लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ एआई ही करवा रहा है लोगों से, तो इसकी मदद से क्या है कि वो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा और अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसे उससे कनेक्ट करना है, जो उसका सोर्स कोड है उसके साथ इस पॉइजन पिल को कनेक्ट कर दीजिए। तो इस डिवाइस को कनेक्ट करना मेन मकसद होता है उसमें। इधर जो होता है मतलब एआई वो उससे एथन को बोल रहा होता है कि भाई आप मेरे हिसाब से काम करो तो ही मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा, नहीं तो पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। तो इस तरह की डिस्कशंस मूवी के अंदर चल रहे होते हैं। एंड यहाँ पे एक नाम आया गाइस, सो दिस वन इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन्होंने यहाँ पे सही जगह पे लोकेट इसे किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में कौन कौन जानता है, डेफकॉन के बारे में जो जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये उनका ऑफिस रूम दिखाया गया था फिल्म के अंदर, आप देखेंगे कितनी बड़ी लैब्स और बाकी चीज़ें हैं, सबमरीन और बाकी सिस्टम्स का जो एक मैप है वो दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन ट्रैफिक है सबमरीन्स वगैरह का, वो आप 24/7 वैसे भी देख सकते हैं गवर्नमेंट की मदद से। इसमें एक और बहुत बेहतरीन टेक्निक दिखाई गई थी जिसका नाम है एयर गैप पेनिट्रेशन, ठीक है। एयर गैप पेनिट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था वायरस और डेटा को चुराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चुराने के लिए किया जाता था, लेकिन किस तरह से, जो डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एयर गैप पेनिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे बहुत उससे भी पहले हो चुकी हैं ये चीज़ें, जैसे स्टक्सनेट करके एक वायरस था, एंड अल्ट्रासाउंड के जरिए भी देखो डेटा थेफ्ट किया जा सकता है, मतलब हैकर्स लोग इस तरह का कर सकते हैं। टेम्पेस्ट अटैक है, स्टेल्थ इन्फेक्शन हो गया, यूएसबी के ज़रिए हो गया, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ या बग्स का पता लगा सकते हैं आप एयर गैप पेनिट्रेशन की मदद से। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था चैनल पे जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात करते हैं एक ऐसी डिवाइस की जिससे सिग्नल भेजे जा सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति बर्फ़ के बहुत ज़्यादा नीचे है तो उसका पता लगाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि VLF ट्रांसमीटर हो गया, VHF ट्रांसमीटर्स हो गए। तो ये लोग क्या करते थे, सिग्नल्स भेजते थे। या VLF की भी अगर मैं बात करूँ तो VLF जो ट्रांसमीटर है ये बहुत दूर तक रेडियो वेव भेज सकता था, जिनकी कैपेसिटी 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 30 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है। तो ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर दूर तक जाके कोई समुद्र है या कोई ऐसा मतलब जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, तो काफ़ी गहराई तक चीज़ों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि हैकेबल नहीं होती, कारण क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है इनमें, मतलब सिग्नल सेंडिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं ये। ऐसे ही VHF ट्रांसमीटर होते हैं, तो ये भी कह रहा है सिग्नल सेंडिंग रिसीविंग के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यहाँ पे मुझे जो देखने का मौका मिला वो था फ्लॉपी।
फ्लॉपी बहुत पुरानी टेक्निक है। जब भी आप कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में जाते हैं तो फ्लॉपी के बारे में बहुत कम, मतलब कई बार लोग इतिहास नहीं पढ़ते, हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सीडी डीवीडी से भी पहले डेटा स्टोरेज के लिए फ्लॉपी का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत कम कैपेसिटी में इसके अंदर डेटा आता था। तो उसके बाद सीडी का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर डीवीडी का इंट्रोडक्शन हुआ, और आप देखेंगे पेन ड्राइव। और इस मूवी के अंदर एक और ऐसी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया गया है जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं कि इतना ज़्यादा डेटा को वो स्टोर कर सकती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से एक सबक मिला सीखने को कि इतिहास के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो कब कहाँ काम आ जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे जो मेन डिवाइस है ना, इस डिवाइस का इस्तेमाल ही करते हैं जो एआई का प्रोग्राम है उसे कैप्चर करने के लिए, और इस डिवाइस का नाम था 5D ऑप्टिकल डेटा ड्राइव। हालांकि गाइज ये प्रैक्टिकल वे में तो पॉसिबल नहीं, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी एक्सपेरिमेंटल है, काम चल रहा है इस पर, हो सकता है सक्सेस पूरी तरह हो भी जाए। ऐसा माना जा रहा है कि 5D ऑप्टिकल जो डेटा ड्राइव है एक नई टेक्नोलॉजी है जो लगभग 5 डायमेंशन में डेटा को स्टोर करता है। यानी 3 स्पेशल डायमेंशन हो गए XYZ और 2 पोलराइजेशन के लिए हो गए। और आप जो 2 हैं, एक पोलराइजेशन का है उसमें और एक वेवलेंथ का है। इसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है क्वार्ट्ज ग्लास। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी डिस्क पे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर की एक डिस्क पे हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट डेटा या पेटाबाइट डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कब, 4000 ऑफ ईयर। मतलब कि लास्ट टाइम जो मैं रीड आउट कर रहा था वहाँ पे था 5 सेंटीमीटर की एक जो 5D ऑप्टिकल डेटा ड्राइव है उस पर 360 टेराबाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। दैट मीन्स आप समझ ही सकते हैं, इसीलिए इसे सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल भी बोला जाता है। तो गाइज पूरा मूवी के अंदर ये नई नई चीज़ें और टेक्निक्स जिनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, सोर्स कोड क्या है, किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं, ये चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा। ओवरऑल टेक्निकल जो बंदे हैं उनके लिए मूवी काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ आप वहाँ से सीख सकते हैं। एंड फ़िलहाल इस वीडियो में हम बताएंगे मूवी के अंदर यूज़ होने वाली सिर्फ इन्हीं टेक्निक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं और भी हम बनाएं तो उसके लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।